Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So टाइफून यागी हिट एरियाज के लिए भारत ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन जिसका नाम है सद्भाव एंड दिस इज बेसिकली टू सप्लाई ह्यूमैनिटेरियन एड टू जो भी कंट्रीज हैं जो इस पर्टिकुलर टाइफून से हिट हुई हैं। साथ ही में आज की वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन या कोई भी तरह का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसका फॉर्मेशन कैसे रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भारत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भाव एंड दैट इज पर्टिकुलरली टू सप्लाई अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड जो कंट्रीज इस पर्टिकुलर टाइफून से हिट हुई हैं दैट इज वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। करेक्ट। अभी तक भारत ने $1 मिलियन का जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ असिस्टेंस है वो वियतनाम को भेजा है, जिसके अंदर 35 टन्स का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जिसमें पानी है, कुछ प्योरिफिकेशन आइटम्स है, वाटर कंटेनर्स है, ब्लैंकेट्स है, किचन यूटेंसिल्स हैं, सोलर लेंटर्स है और काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो एयरलिफ्ट की गई हैं वियतनाम के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट के द्वारा। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो वियतनाम है फाम मिन चिन इनको भी काफी सिंपैथी दिया एंड यस सॉलिडरिटी एक्सटेंड किया कि यस वी आर देयर फॉर यू डन एंड इमरजेंसी फ्लड रिलीफ असिस्टेंस जो लाओस को भी भेजा गया है दैट्स ऑफ द $1 लाख डन इतने का ही जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो लाओस भी भेजा गया बिकॉज दिस इज ऑल्सो वर्स्टली हिट। फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की जो डैमेज की वजह से काफी ज्यादा प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, अराउंड 40,000 लोग जो है वहां पे इससे हिट हुए हैं। देन हाइजीन किट्स, ब्लैंकेट्स, मॉस्किटो नेट्स, रिपेलेंट, स्लीपिंग बैग्स, जेनसेट्स, वाटर प्यूरिफायर्स, इसी तरह की चीजें लाओस को भी भेजी गई हैं। साथ ही में 10 टन्स ऑफ एड जिसके अंदर ड्राई राशन है, क्लोथिंग है, मेडिसिन है, वो म्यांमार के लिए भेजी गई है बाय द आईएनएस सतपुरा जो इंडियन नेवल वेसल है, आप सब जानते हैं। दिस इज ऑल डन अंडर द ऑपरेशन सद्भाव बिकॉज यस हम बात कर रहे हैं इन कंट्रीज की बिकॉज टाइफून यागी से वर्स्ट हिट अगर कोई हुआ दैट इज द वियतनाम। इवन म्यांमार में सोचा गया था कि नहीं आएगा बट यस वहां पे भी ऐसे फ्लड लाइक कंडीशंस गई हैं एंड अराउंड म्यांमार में कहा जा रहा है कि अभी तक अराउंड 100 लोगों की जो है डेथ वहां पर हो चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये तो ऑपरेशन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, देन विल बी गोइंग टूवर्ड्स द कि यागी की फॉर्मेशन कैसे हुई है। बेसिकली अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन की बात सुनेंगे तो आप बस ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए एक सरफेस है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सरफेस है डन एंड दिस इज द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर हमारा, ये ध्यान रखिएगा साइक्लोन हमेशा वार्म टेम्परेचर मींस वार्म वाटर्स पे ही बनेगा। तो जैसे यहाँ पे वार्म टेम्परेचर है, थोड़ा टेम्परेचर हाई है तो यहाँ की जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग बिकॉज आप जानते हैं वार्म एयर इज ऑलवेज लाइट ना, थोड़ी हल्की होती है तो वो ऊपर राइज कर जाएगी एंड जब वो ऊपर राइज करेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे पीछे लो प्रेशर छोड़ जाएगी, लो प्रेशर एरिया एंड इस लो प्रेशर एरिया को फुल करने के लिए आसपास की जो हमारी कोल्ड एयर होगी, जितनी भी ठंडी हवाएं आसपास होगी वो उसको फिल करने की कोशिश करेंगी। जब वो से फिल करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी हाई है, ठीक है, तो वार्म है टेम्परेचर तो वापस से क्या होगा साइकिल की तरह कि वो जो हवा वहां पे ठंडी हवा आई थी वो भी गर्म हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग एंड साथ ही में क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलेगा एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह जो विंड्स का राइज है और हाई प्रेशर जो मतलब हमारी कोल्ड विंड्स है उनका आना एक तरह की साइकिल जनरेट कर देगा एंड ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में बिल्कुल दिस इज द एरिया, यहाँ पे बन जाती है एक आई कहते हैं इसे डन एंड उसी के बाद हमारा साइक्लोन हमें देखने को मिलता है। साथ ही में अगर आप देखेंगे आप बोलेंगे कि साइक्लोन की बात हो रही है एंड हम बात टाइफून की करेंगे तो देखिए सेम एंड वन थिंग है, बस अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन ओशन एंड यहाँ पे होता है तो हम इसे साइक्लोन कहते हैं, वहीं पे अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में या जो साउथ चाइना सी वाले अगर वहां पे कोई चीज अकर करती है सेम यही प्रोसेस देन वी कॉल इट इज टाइफून। अटलांटिक ओशन के अंदर या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर जो बेसिकली ये वाले जो ओशन वाला एरिया है हमारा, यहाँ पे अगर ये चीज अकर होती है देन वी कॉल इट एज द हरिकेन पर्टिकुलरली यूएस मेक्सिको वाली साइड में एंड ऑस्ट्रेलिया उसमें होता है तो वी कॉल इट एज द विली विली। लेकिन इन सब का जो फॉर्मेशन का एक क्राइटेरिया है या जो तरीका है दैट इज वन एंड द सेम थिंग।
अब बात बढ़ते हैं आगे कि टाइफून यागी का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस तरह से हुआ, ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर एरिया का जो इस ईयर का पर्टिकुलर सबसे वर्स्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये एशिया का, पूरे रीजन का, डन। और सेकंड मोस्ट पावरफुल है आफ्टर द स्टॉर्म, जो कि एक वर्ल्ड के अंदर आफ्टर हरिकेन बेराइल आया था उसके बाद से सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड दिस ईयर में यस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म वी डू हैव इन द एशिया। सो काफी साउथ एशिया के लोग हैं वो टॉरेंशियल रेन्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, हर एक चीज से अच्छे से ट्रिगर हुए। काफी एक मात्रा में लोग मर गए, जैसे कि 100 पीपल हैव डाइड इन द फ्लडिंग जो कि म्यांमार में हुई है ड्यू टू द टाइफून त्यागी। सिमिलरली हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि वियतनाम, थाईलैंड, इवन आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की बात है तो उसी के साथ एक चीज और है कि लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसेज चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, सॉरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, सब कुछ बिल्डिंग सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। एंड एक कंट्री इस पर तरह के एक नेचुरल डिजास्टर से काफी साल जो डेवलप कर चुकी होती है उससे पीछे चली जाती है। सो रिवर्स के अंदर जो पानी था, बिकॉज रेन्स है, सब चीजें हैं, तो इसी की वजह से वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार में बहुत ही ज्यादा तबाही मची है इस टाइफून यागी के बाद से। अब बात करें कि स्टार्टिंग का प्रोसीजर, तो ये टाइफून त्यागी जो है वो स्टार्ट हुआ था एज अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द वेस्टर्न फिलिपाइन सी। सितंबर 1 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। हालांकि हुआ क्या था कि इसका लैंडफॉल हो गया था फिलीपाइंस के अंदर अगले ही दिन, बट एंड वहीं से वो थोड़ा सा वीक होना भी शुरू हो गया था। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमारा कोई भी साइक्लोन लैंड को हिट कर जाता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो वीक होने लग जाती है। बट वहां पर हुआ क्या कि वहां पे थोड़ा सा जो वार्म वाटर हमें और ज्यादा मिला जैसे वो हिट करता है साउथ चाइना सी के अंडर। एंड आप जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसके फॉर्मेशन के लिए वी नीड अ वार्म टेम्परेचर, वार्म वाटर्स। तो वीकन अप होने के बाद भी जैसे ही साउथ चाइना सी के ऊपर वो पहुंचता है तो वहां पे ये वापस से इंटेंसिफाई हो जाता है और सितंबर 4 तक तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि टाइफून की कैटेगरी 3 विंड्स तक पहुंच जाता है, बिकॉज वी डू हैव द कैटेगरीज ऑफ विंड्स एंड यस इट इज इन द कैटेगरी 3 विंड्स। नेक्स्ट डे उससे अगले दिन क्या होता है कि कैटेगरी 5 टाइफून और भी ज्यादा ये खतरनाक हो जाता है और मैक्सिमम सस्टेन जो विंड की स्पीड अगर आप बात करेंगे सो 260 किलोमीटर पर आवर टाइफून यागी जो है 4 कैटेगरी इज वन ऑफ द 4 कैटेगरी 5 स्टॉर्म्स रिकॉर्डेड इन द साउथ चाइना सी। एंड मींस देखिए इससे पहले जो पामेला था 1954, देन रमसॉन इन द 2014 एंड राय इन 2021, दीज वर आल्सो द जो साउथ चाइना सी के बहुत ही ज्यादा कैटेगरी, बिकॉज मैंने आपको बताया कैटेगरी 5 कैटेगरी 4 इस तरह से हमारे कैटेगराइजेशन होती है। तो दिस इज अंडर द 4 कैटेगरी 5 एंड काफी ज्यादा वर्स्ट हिट ये जो है पर्टिकुलरली साबित हुआ है। उसके बाद सितंबर 6 को लैंडफॉल करता है ये चाइना के हाइनन प्रोविंस के अंदर, जो विंड्स की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है 223 किलोमीटर पर आवर। एंड उसके बाद जो टाइफून यागी है हिट करता है हाइफोंग क्वांगनिन प्रोविंस जो कि नॉर्दर्न वियतनाम का है और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म बन जाता है ये वियतनाम का आज तक एक पूरा डिकेड की अगर हम बात करें। एंड उसके बाद अगर आप रिसेंट देखोगे तो म्यांमार में हालांकि काफी वीक हो चुका है, बट देन ऑल्सो रेन्स की वजह से, रिवर्स की वजह से हमें हैवी फ्लडिंग देखने को मिली है। अभी तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है। सो ये सब चीजें हुई है। सो यस वी कैन जस्ट अज्यूम, ठीक है, उसी के बीच में भारत का सद्भाव, इट्स ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजने का फैसला काफी अच्छा फैसला है, डन। एंड यस हमारे सराउंडिंग कंट्रीज है तो यस वी हैव टू बी प्रेजेंट फॉर देम, डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर कि कैसे टाइफून यागी का सफर रहा और साथ ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब आप जान चुके होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक टाइफून यागी ऑपरेशन सद्भाव। एंड अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।